भारतीय जनता पार्टी को योगी बाबा चुनाव में नहीं लड़वाते, वो पुलिस को लड़वाते हैं। तो ये जो चुनाव का सपा बनाम पुलिस था, पुलिस प्रशासन जीत गई। जिला अधिकारी प्रधान को, बीडीसी को बैठा के मीटिंग में धमकी दे रहा था कि तुम्हारे गांव से वोट अगर भाजपा को नहीं मिलेगा, प्रधानी का बजट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ती है, लेकिन कुछ छुपे हुए प्रत्याशी भी रहते हैं जो बैलेट पेपर पर काम नहीं करते, जो ईवीएम पर जिनका नाम नहीं रहता, लेकिन उसमें 4-5 छुपे हुए प्रत्याशी रहते हैं। जैसे में उस जिले का डीएम। नमस्ते, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। आज इस वक्त पूरे भारत के उपचुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसको लेकर के मेरे साथ बनारस के हरीश मिश्रा जी इस वक्त हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। मिश्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आज चुनाव और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट आया, पहले तो जो जहाँ जीता जो भी दल, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ, चूंकि मैं बनारसी आदमी हूँ, तो मैं बनारस के बाबा विश्वनाथ से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी सरकारें बनी हैं उनको सद्बुद्धि मिले और जनता की सेवा के लिए काम करें। दूसरी बात, जो हम देखिए विपक्ष के नेता हैं, हम इंडिया अलायंस के नेता हैं। इंडिया अलायंस के भी नेता आप हमको नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का नेता कह सकते हैं, क्योंकि मैं किसी दल में काम नहीं करता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बड़ा पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इस देश की परिस्थिति को लेकर। महाराष्ट्र में जिस तरीके का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से हम लोगों को ज़रा-सा भी उम्मीद नहीं था। हमको ये लगा कि जिस तरीके का आरक्षण आंदोलन वहाँ चल रहा था, जिस तरीके से वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे का जो नीति था, जो सिद्धांत था, जो तेवर था, उस तेवर पर जो चोट मारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो मराठा स्वाभिमान वहाँ काम करेगा, लेकिन सारे के सारे धता रह गए। और हम आपको बता दें, यूपी का चुनाव जो हुआ, बाई इलेक्शन, तो यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी ही नहीं। यूपी के चुनाव में सपा बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस का चुनाव, जिसमें पुलिस बंदूक के नोक पर जबरिया समाजवादी पार्टी को हराया। तो आजकल का जो चुनाव चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ती है, लेकिन कुछ छुपे हुए प्रत्याशी भी रहते हैं जो बैलेट पेपर पर काम नहीं करते, जो ईवीएम पर जिनका नाम नहीं रहता, लेकिन उसमें 4-5 छुपे हुए प्रत्याशी रहते हैं। जैसे में उस जिले का डीएम छुपा हुआ प्रत्याशी है, वो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास बड़ा दिल नहीं है कि इस आरोप को वो सुन पावे, समझ पावे। देश लोकतांत्रिक है और हम अपनी बात कह सकते हैं। जिलाधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का जिलाधिकारी है, वो किसी जिले का जिलाधिकारी न रह करके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करता है। एसडीएम है, कमिश्नर है, एसएसपी है, पुलिस थानेदार। अब इन सबों को एक ड्यूटी हो गई है, ये सब चोर उचक्का पॉकेट मार बलात्कारी नहीं पकड़े, ये सब कट्टा तान तान करके इंडिया गठबंधन और विपक्ष के मतदाताओं को रोकने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग करोड़ों रुपया खर्च करती है पूरे देश के सामने कि आप अपने मतदान का उपयोग करिए, बिना डरे, बिना सामे, वहीं कट्टा लेकर के तान करके पुलिस सब अधिकारियों को निलंबित निलंबित नहीं, हम बर्खास्त का मांग करते हैं। वो तो 2 दिवस चुनाव के बाद फिर वो आ जाएंगे। ये जो लाई चिपुड़ी का खेल खेल रहे हैं योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअली देखिए, नैतिक रूप से गद्दारी है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी, उस पॉलिसी का विरोध। भाजपा विरोधी नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, हम सत्ता विरोधी आदमी। और शासन सत्ता में बैठ करके गुंडई से हमारे वोट को लेना चाहो, कट्टे के नोक पर, बंदूक के नोक पर हमारे आवाज को दबाओगे, तो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे नाकामी को, तुम्हारे निकम्मियत को कहना है तो कह करके मरे। तो भारतीय जनता पार्टी दुमहावा साफ है। और पत्रकार महोदय, देखिए, आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तीसरा नेत्र हैं इस देश। और सबसे ज्यादा कमी अगर कहीं हुई इस देश को खोखला करने में, इस देश को बर्बाद करने में, सबसे ज्यादा योगदान रहा तो देश के चौथे स्तंभ का।
देखिए, इंडिया अलायंस इस उपचुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा निराश होना पड़ा। झारखंड में एक सफल हो पाई है, महाराष्ट्र में काफ़ी निराश नहीं, ये एक बात हम बिहार में 4 गए हुए हैं भाजपा के लोग। चारों विधानसभा एक साथ होना, चारों विधानसभा एक साथ होना था। याद करिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। ये वन डे वन इलेक्शन का नारा देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब इतने बड़े ताकतवर थे तुम मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी और पूरे भाजपा के नेता, तो आप चारों चुनाव हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन की जब आप मानते थे तो चार राज्यों का चुनाव आप एक साथ कराए होते। तो 2 चुनाव कराए। देखिए, जम्मू कश्मीर दे दिए कांग्रेस को। बेईमानी के साथ चुनाव हो रहा, लेकिन उसमें भी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं कि हमने आपको एक राज्य दिए, तब आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठेगा, इसलिए उठेगा क्योंकि राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे वो निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं। और निष्पक्ष चुनाव के बाद करने के बाद जितने भी कंप्लेन गए, वो कहीं भी कार्रवाई नहीं की है। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब जाति मजहब के नाम पर जहर उगल, दंगा करार, कटोगे तो बटोगे। क्या निर्वाचन आयोग इस बात पर संज्ञान नहीं ले सकता? पैसा बांटा है, महाराष्ट्र चुनाव में विनोद ताव ने बांटा, कार्रवाई हुई है? वो कहाँ है? इंस्पेक्टर जो कट्टे के नोक पर रोका है, उसको बर्खास्त कर करके कोई दिया है? निर्वाचन आयोग का बर्खास्त अधिकारी को बहाल जो है जिला प्रशासन नहीं कर पाएगा, डीएम नहीं करेगा, उसको निर्वाचन आयोग बहाल करेगा। तो बहाल क्यों नहीं, बर्खास्त क्यों नहीं किया? ये सब कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, भाजपा लड़, ये तो दिखने वाले प्रत्याशी हैं ईवीएम, लेकिन उसके नीचे हिडन कैंडिडेट है, यानी छुपा हुआ कैंडिडेट है, जिसका नाम पता नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो कौन लड़ रहा है? जिलाधिकारी लड़ रहा है, एसडीएम लड़ रहा है, कोतवाल लड़ रहा है और यशस्वी लड़। पुलिस से हम लोग कैसे लड़ पाए? के बावजूद भी तो अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव हम जीते हैं। कोई नेता ही कहता है कि चुनाव हम हारेंगे। जिस तरीके का जबरदस्त बलात्कार का घटना, जिस तरीके से किसानों की हत्या है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिर रहा, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर चुनौती है। इन आम जीवन में कभी झाँक के देखिए पत्रकार में, हर चेहरे पर एक तनाव और अभाव है। जीने के लिए आम जनता रो रही, जिंदगी के लिए रो रही है, तड़प रही। उसमें आप कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, धर्म रहेगा तब हम देश बचाएंगे। भैया, हम देखो, साथ साथ बताएं पत्रकार, हम जिंदा रहेंगे तब हम धर्म बचाएं। और धर्म हमारा किसी मस्जिद में नहीं बसता है। इन भाजपाइयों का धर्म जानते हो? इन सबों के देवी देवता अलग हो गए हैं। ये बोल रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, पैसा भी बाँट रहे हैं, चुनाव भी जीत जा। गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी का जवाब मिलेगा। हम 37 सीट मिला है न? अब देखिए, लोकसभा में हार गए तो पहली बात तो भाजपा ही आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली की सरकार जो है योगी बाबा को हराने के चक्कर में लगी है, योगी बाबा दिल्ली की सरकार को हराने में लगे हैं। तो ये पूरी तरीके से किसानों की बददुआ है, नौजवानों की बददुआ है, बहन बेटियों की बददुआ है। और नौकरी की हालत क्या है पत्रकार भैया, बताइए? लोग मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, ज़िंदगी नहीं मिल पा रही है। और ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक स्तर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ज़माने में देखता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ। इसलिए हमको, आपको, जनता को तो अपना हित देखना है। हम लोग किसी तमाम सरकारें आई हैं, जाएँगी, ये भी आए हैं, ये भी जाएँगे। तो अगर धर्म ही सब चीज़ है, तो फिर परिवार का। बिहार में प्रशांत किशोर गेम चेंजर माने जा रहे थे और इस वक़्त हास्य के पात्र हो गए। देखिए, मैं उनके पास था इस बार। देखिए, प्रशांत किशोर जी लाइजनर बेहतर हो सकता है, चुनावी लाइजनर बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा कैसे आप क्यों? बुलंदी राजनीतिज्ञ जो आदमी होता है, जो राजनीति से नीचे से जुड़कर, वो आंदोलन के गर्भ से। आप एक बात बताइए, किसी भी पार्टी का उदय आप ध्यान दीजिए, जब कब उसकी पैदावार। भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन तीनों लोगों ने बड़ा बृहद आंदोलन चलाया। उनका एजेंडा चाहे कुछ भी रहा हो, देश में तमाम बार गिरफ्तारियां हुई, तमाम बार थे,
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी चंबल के घाटी से निकल कर के आए, पिछड़ों और दलितों की आवाज को लेकर के लड़े। मान्यवर कांसी राम जी आए, वो लड़े। तो प्रशांत किशोर जी कौन-सा लड़ाई लड़े? लालू प्रसाद यादव जी जो है जनरल कैटेगरी के खिलाफ लड़ कर के बाहर आए, नीतीश कुमार जी आए, जॉन फर्नांडिस आए, रामविलास पासवान जी आए। तो ये सब सारे नेताओं की और इनकी पार्टियों का उदय आप देखिए, ये आंदोलन के गर्भ से होता है। तो जो जनवादी नेता होगा, जो आंदोलन का नेता होगा, वही चुनाव में जाएगा, वही जीतेगा, वही रिजल्ट बदल पाएगा। और ये जाइए और वो जैसे पीआर कंपनी के लोग आकर के अब भारत के राजनीति को डील नहीं कर पाएँगे। श्री अखिलेश यादव जी सन 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री थे। वो सिस्टम नहीं समझ, लेकिन 17 के बाद से जब वो उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो गहरी गहन करना शुरू किए, तब वो सन 2024 से रिफ़ॉर्म करना सीखे। तो पीआर कंपनी से इस देश की राजनीति को चलाने वाले लोग आए। व्यापारी जो है एक आंदोलनकारी बन सकता है। नहीं, व्यापारी व्यापार करेगा, अडानी है। देखिए गुजरात राज्य के लोग हैं, देश भेज अमेरिका कोर्ट में लगा हुआ है। अब केन्या ने पूरा डील खत्म किया। भा यो यो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये गुजराती लॉबी को मजबूत करने। हम उत्तर प्रदेश के भी लोगों को ये समझना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर जिसका पूरा देश है, वो क अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह क्या पूरे देश के व्यापारी गुजरात में पाए जाते? वर्ल्ड लेवल का उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी बताइए, पिछले 10 साल से आप लोग भारतीय जनता पार्टी मुझे तो दिख रहा है सब गुजरात से नहीं दिख रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में भी व्यापारी एकाध को तो होना चाहिए था जो बड़े दिख हमारे याद दे बिहार का बता दीजिए, बंगाल का बताइए, दिल्ली का बताइए, जम्मू कश्मीर का बताइए। बड़े-बड़े सब गुजरात से ही दिख रहा है। और आपके बनारस में जो भी ठेके पट्टे या जो भी टेंडर विकास कार्य हो रहा है, जाके पता कर लीजिए धीरज भैया। हमारे बनारस का कोई भी ठेकेदार को उसको काम नहीं, हम लोगों को धर्म बचाना। और अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा, वो पैसा कमाए और हमको आपको धर्म बचाने के लिए मस्जिद के सामने जान गंवाना। हमारा धर्म हमारे घर के जा घर में बचेगा, हमारे मंदिर में बचे, सड़क पर नंगा नाच करके नहीं बचे। हमारे देवी देवता मंदिर में पाए जाते हैं, मस्जिद के बाहर नहीं। ये छोटी सी बात है, इसको समझने भर। बाकी भारतीय राजनीति से जब जब से तक हमारे आपके जैसे लोग धर्म को बाहर नहीं करें, धर्म एक आस्था का चीज है, वो प्राइवेसी है। और राजनीति में इशू होता है, मुद्दा हो, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। और कैसे आप इसे भड़का सकते हैं? लड़ते लड़ते-लड़ते आप कैसे हटा सकते हैं? अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। पीडीए के साथ वो जातिवादी तो अच्छा एक बार एमवाई के साथ, टीवाई के साथ। क्रिकेट देखते हैं, हाँ, ज़रूर देख हर इंडियन देखता है। सन 1984 के बाद 2011 तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं ले पाई। तो क्या आप अपने देश के टीम से कर रहे थे कि कैसे आप लेके आ पाएंगे वर्ल्ड कप छोड़ दीजिए। राजनीति और क्रिकेट में कब कहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। भारत एक बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। भारत पहले सत्यवादी नेताओं से खड़ा हुआ, फिर भारत के राजनीति में जो है माफियावाद की एंट्री हुई। उसके बाद माफियावाद खत्म हुआ तो अब पूंजीवाद की एंट्री हुई। इसके बाद फिर एक रिसाइकल होता है, समय का चक्र होता है। भाई आपने बोला ना कि जो है जाति को छोड़ करके हट के राजनीति किया जाए, आस्था आस्था को लेकर के खत्म करके किया जाए, तो ये नहीं हो पा रहा है। मैंने काफ़ी राज्यों में गया, सब किसी न किसी जात को पकड़ के ही राजनीति कर नहीं नहीं, जात और जा जात तो चलेगा भारतीय राजनीति। जात चले। जात इसलिए चलेगा क्योंकि जातियों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाए। जातिवादी राजनीति तो चलेगा, जातीय बताइए आप थोड़ा। साथ राजभर जी अपने जाति के लिए लड़ रहा है, वो अलायंस में है। अखिलेश यादव जी अपनी ही जाति के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए हमसे निष्पक्षता से पूछेंगे तो हम एकदम सीधे सीधे बताएंगे, योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरों के लिए ही लड़ रहे हैं, बहन जी अपने दलित समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। तो आप ही बताइए एजेंडा कहाँ रह गया जनता का? जात पात में सब बाँटे हुए हैं। सबको अपना अपना बारी और डपली पीटना है, चूंकि हम और आप खाली इनके पीछे लाइन लगा के वोट देना है। हमको आपको एक सुधार सुधार पक्ष के लिए एक नया कदम बढ़ाना होगा, राजनेताओं से सवाल पूछना होगा। भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाती है अपने से सवाल करने वालों से।
तो ये तिलमिलाहट ये बताती है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। हमको एक ऐसा नेता चाहिए जिसके कैरेक्टर पर अगर मुझे शक हो तो मैं खुल कर के उससे सवाल कर सकूँ और वो मेरा जवाब दे। पहले ऐसे नेताओं को चुनने की ज़रूरत है, ऐसी सरकारों को चुनने की ज़रूरत है। आपकी नज़र से ज़्यादा बेहतर नेता कौन है, अखिलेश या राहुल? देखिए, विपक्ष का नेता हूँ, मैं सत्ता विरोधी आदमी, मैं बात तीसरी बार आपसे इस इंटरव्यू में कह रहा हूँ। मैं किसी दल विरोधी आदमी, मैं कोई दल विरोधी आदमी नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ। कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक थी, मेरे पास हज़ारों पेपर कटिंग हैं। कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं मनमोहन के सरकार के खिलाफ बनारस से सड़कों पे आंदोलन न किया हूँ। उसका प्रूफ है मेरे पास। उसके बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का सरकार आया, मैं जेल चला गया, डीएम का कुर्सी कब्जा कर लिया था छात्र आंदोलन राम मनोहर लोहिया को लेकर के, पीजी कॉलेज को लेकर के। 2012 में जो है 2007 में मायावती जी की सरकार आई, उसमें लड़ा। फिर अखिलेश जी की सरकार आई थी, उसमें मैं सत्ता विरोधी आदमी, मैं दल विरोधी आदमी नहीं। इसकी टीम हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि मैं जो है मोदी के खिलाफ हूँ, मोदी की रणनीतियों से खिलाफ हूँ। उनको छोड़ कर के मैं सारे सही हैं मेरे लिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो अगर मेरा प्यार आप अब मोदी जी के प्रति देखना चाहते हैं, तो आप उनको सत्ता से हटा दीजिए, मैं उनको गले लगा लूँगा। मैं क्योंकि वो सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए वो मेरे विरोध। योगी बाबा संत आदमी हैं, लेकिन मैं अभी उनको संत नहीं मानूँगा, वो मेरे मुख्यमंत्री। सरकार में बैठा हुआ आदमी मेरा मुखिया होता है और उस मुखिया ऐसा हो जो सवाल सुन सके और सवाल का जवाब दे। पुलिस लगा करके घर का बुलडोज़र लगा कर सवाल पूछ रहे हैं, बुलडोज़र लगा के घरों में तोड़ देगा। बहन बिटिया का बलात्कार हो रहा है, मुकदमा हमारे ही पर हो जा रहा है, हम चले जा रहे हैं जी। आवाज़ उठाने के खिलाफ कभी तो गुंडागर्दी है और जब सरकारें गुंडागर्दी करें, तो लोहिया ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाए, तो सड़कों पर आवाज़ लगा देना चाहिए। तो संसद आवारा है, सदन आवारा है। योगी बाबा से एक शिकायत है कि देखिए योगी बाबा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लड़वाइए। भारतीय जनता पार्टी को योगी बाबा चुनाव में नहीं लड़वाते, वो पुलिस को लड़वाते हैं। तो ये जो चुनाव का सपा बनाम पुलिस था, पुलिस प्रशासन जीत गई और सपा को कट्टे के नोक पर हरा दिया गया जबरी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव छोड़ करके भाग रही है, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव कराती, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब छुपे हुए कैंडिडेट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, भाजपा लड़, और उसमें फिर वही छुपा हुआ कैंडिडेट है जो जिसको वोटिंग तो नहीं देना है, लेकिन वो कैंडिडेट के रूप में काम कर रहा है। कौन? उस जिले का जिलाधिकारी, उस जिले का एसडीएम, उस जिले का तहसीलदार, उस जिले का कोतवाल, उस जिले का, उस थाने का एसओ। तो एक आम आदमी राजनीतिक दल से लड़ सकता है, अपने प्रशासन से नहीं। तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि लोकतंत्र की दुहाई है आपको, वर्दी पहनते वक्त आप भारतीय जनता पार्टी का शपथ नहीं लिए थे, भारत के संविधान का शपथ। तो लाज हो थोड़ा-सा, तो सरकार के खिलाफ। अब मंगल पांडे का नाम जानते हो तो का? वो भी सिपाही था, बगावत किया सरकार के खिलाफ और पहला पहला 1857 में बगावत, आग लगाए। तो काश हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सिपाही होता या कोई ऐसा एसओ होता या कोई ऐसा एसएसपी होता, जो एक बार मंगल पांडे की तरह बगावत कर देता और सरकारों की इसकी औकात दिखा। पुलिस हटा लो, चुनाव करा लो, जीत जाओ। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा किस तरह? हम अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं, सबसे मजबूत वही है। योगी बाबा को 10 साल से देख रहे हैं। एक बात बताओ पत्रकार, एक दाल चावल कई दिन लगातार खा सकते हो सवेरे संध्या, एक का कपड़वा रोज पहनो हुए तो चिल्लर नहीं पड़ जाएगा? चाहते हो ना, बदलते हो कि नहीं कपड़ा? तो अगर स्वस्थ रहते रहना है, तो अनाज बदलना है, कपड़ा बदलना है, व्यवहार बदलना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को भी अगर स्वस्थ रखना है सरकार